मैं और जीना चाहता था माँ। इंजीनियर पिता और बैंकर माँ की इकलौती संतान था सार्थक। सार्थक के पिता मुकेश जी एक जाने मारे इंजीनियर थे और उसकी माता सारिका जी एक बैंकर थीं। सार्थक के पिता चाहते थे कि वह भी आगे जाकर अपने पिता की तरह एक इंजीनियर बने। उनका यह मानना था कि जिस तरह उनकी स्वयं की कंप्यूटर और गणित में निपुणता है, उसी तरह सार्थक भी इन विषयों में अपना सर्वोत्तम देकर एक अच्छे करियर का चुनाव करे। सार्थक की माता भी कहीं न कहीं उनकी इन बात से सहमत थीं। सार्थक ने जब 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की तो वह बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हुआ और उसके पिता ने उसको 11वीं में इंजीनियरिंग विषय दिलवाकर उसकी पढ़ाई शुरू करवा दी। उससे यह भी नहीं पूछा कि आखिर वह क्या चाहता है। सार्थक की कोई और भाई बहन नहीं था। मैं अपने मन की बात किसी से भी नहीं कर पाता था। वैसे तो अपने माता पिता को बहुत प्यार करता था, लेकिन समय की कमी या उनकी व्यस्तता के चलते वह ज़्यादा बातचीत आपस में कर नहीं पाते थे। आम बच्चों के माता पिता उनके साथ समय व्यतीत करते थे। उस तरह का जीवन सार्थक के नसीब में नहीं था। उसके पिता एक हाई रेटेड सोसाइटी में बिलौना करते थे और उनका अपना परिवार भी संपन्न परिवार था। सार्थक यदि बच्चों के साथ खेलना चाहता था तो उसे यह कैसा मना कर दिया जाता था। कहा जाता था, सारा ध्यान अपने भविष्य पर दो, आखिर तुम्हें आगे जाकर हमारा नाम रोशन करना है। सार्थक को इंजीनियरिंग विषय से कोई लगाव नहीं था। उसके मन में संगीत की धुन सवार रहती थी। बीटीएस म्यूज़िक बैंड का बहुत बड़ा फ़ैन था सार्थक, और वह भी अपना एक म्यूज़िक बैंड बनाना चाहता था। लेकिन जब भी सार्थक घर में थोड़ा बहुत म्यूज़िक चलाने की कोशिश करता, तब उसके पिता उसे यह कह बंद करवा देते कि इस तरह का शोर शराबा संपन्न घरों के बच्चों को अच्छा नहीं लगता और तुम्हें आगे जाकर एक कामयाब इंजीनियर बनना है। इस तरह अपना समय व्यर्थ मत करो। विषय चयन के समय भी सार्थक से कोई बात नहीं पूछी गई और एक तरह से उसके पिता ने अपनी इच्छाओं का बोझ उस पर लाद दिया। सार्थक चाह कर भी मना नहीं कर पाया। वैसे तो उसकी अपनी माँ से अच्छी बनती थी, लेकिन माँ के पास भी समय का अभाव ही रहता था। वह अपने बैंक में व्यस्त रहती थी। बस समय समय पर बच्चे के हाल चाल वगैरह पूछ लिया करती थी। सार्थक का लालन पालन आया के ही हाथों हुआ था। आया से वह भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ था और उन्हें दादी माँ कहकर बुलाता था। आया ने कई बार सार्थक के माता पिता से उसके बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन नौकर की औकात में बार बार वाकिफ़ करा दिया गया था। इसीलिए वे अब चुप ही रहने लगी थी। सार्थक के पिता जब कभी भी उसके साथ डिनर टेबल पर या फिर कुछ खाली समय में बैठते, तो हमेशा उसे इस बात का एहसास कराते थे कि हमने तुम्हें बहुत अच्छी लाइफ दी है। इस तरह के जीवन की कल्पना करना या जीवन की इच्छा रखना हर किसी का सपना होता है। हमने तुम्हें अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, सारी ज़रूरतों की चीज़ें सब मुहैया कराई थी। तुम्हारी पढ़ाई पर मैंने लाखों रुपए खर्च कर रखा है और आगे भी करने को तैयार हूँ। तो अब तुम्हारा भी हमारे प्रति फ़र्ज़ बनता है कि तुम हमें एक अच्छे इंजीनियर बन के दिखाओ। कभी भी उससे यह नहीं पूछा गया कि आखिर तुम्हारी इच्छा क्या है। सार्थक अब तनाव में रहता था, लेकिन किसी से कुछ कह नहीं पाता था। जहाँ उसके दोस्त अपना समय खेल कूद, संगीत या एक दूसरे से मिलने में व्यतीत करते थे, वहीं वह सार्थक को या तो इंजीनियरिंग की कोचिंग के लिए भेज दिया जाता था या फिर अपने कमरे में बंद होकर के वह पढ़ाई करता रहता था। उसने अपने कमरे में डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड भी लगा दिया था, क्योंकि जब भी उसके माता पिता उससे मिलते तो उसके पिता हमेशा उसे यह एहसास कराते रहते कि हमने तो बहुत संघर्षों से अपना जीवन
बेहतर किया है, लेकिन तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम हमारे घर में पैदा हुए और इतना संपन्न परिवार तुम्हें मिला। तुम अभी से आगे इसी तरह बनाए रखोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अपने पिता से बार बार इस तरह की बातें सुनकर सार्थक मन ही मन परेशान हो उठता था, लेकिन किसी से अपने मन की बातें कह नहीं पाता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। सार्थक के पिता के मित्रों का एक समूह था जो हमेशा बच्चों की पढ़ाई को लेकर अपने प्रेस्टीज इशू बनाए रखता था, और सार्थक के पिता इस ग्रुप के एक सक्रिय मेंबर थे और वह भी यही चाहते थे कि उनका बेटा उनके ग्रुप में उनको किसी तरह नीचा ना दिखाए। बच्चों पर अपनी भावनाओं का बोझ इस तरह से लाद देना कहाँ तक उचित है, यह उन्हें समझ ही नहीं आता था। सार्थक हमेशा डिप्रेशन में रहने लगा था, लेकिन फिर भी वह अपने मन की बात किसी को बता ही नहीं पाता या फिर उसे सुना ही नहीं जाता था। उस पर तो अपनी इच्छाओं का बोझ लाद दिया जाता था। सार्थक ने इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करी, लेकिन उसका मन पढ़ाई में लगता ही नहीं था। बहुत कोशिशों के बावजूद भी उसका सिलेक्शन इंजीनियरिंग के लिए नहीं हुआ। रिज़ल्ट के लिए उसके पिता बड़े उत्साहित थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके बेटे का इंजीनियरिंग में सिलेक्शन नहीं हो पाया तो उन्होंने सार्थक को खूब खरी खोटी सुनाई और उसे बार बार इस बात का एहसास भी कराया कि तुम्हारे जैसी सुख सुविधा मैंने अगर किसी और बच्चे को दी होती तो वह भी शायद कामयाब हो चुका होता, लेकिन तुम तो नकारा हो। मैं तुमसे बेवजह ही उम्मीद लगाई थी। उसकी माँ भी उसके पिता की हाँ में हाँ मिलाती रही। उन्होंने एक बार भी बच्चों के मन पर क्या बीत रही है नहीं समझे सके। सार्थक चुपचाप उठकर अपने कमरे में चला गया और अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। उस रात उसने खाना भी नहीं खाया। सुबह 8 बजे जब उसकी आया उसके उठाने के लिए गई, तब सार्थक ने दरवाज़ा नहीं खोला। आया ने उसके माता पिता को बताया। उन्होंने बार बार दरवाज़ा खटखटा, लेकिन अंदर से दरवाज़ा नहीं खुला, और जब दरवाजे को तोड़ा गया तब सब कुछ खत्म हो चुका था। अपने ही कमरे में पंखे से लटक कर सार्थक ने अपना जीवन खत्म कर लिया था। उनके पैरों के नीचे से ज़मीन सरक गई, लेकिन अब किया भी क्या जा सकता था। उसकी स्टडी टेबल, जिस पर वह कभी किसी को हाथ भी नहीं लगाने देता था, उस पर एक नोट लिखा था कि मम्मी पापा, मैं शायद आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। आपको जैसा बेटा चाहिए था मैं वैसा नहीं बन सका, लेकिन मेरी भी कुछ इच्छाएं थीं जिनको आपने कभी समझने की कोशिश नहीं की या जानना ही नहीं चाहा। मैं भी तो एक बच्चा ही था। काश आप समझ पाते, मैं भी और बच्चों की तरह जीना चाहता था, लेकिन आज मुझे जीवन से ज़्यादा मौत आसान लग रही है। इसीलिए मैं जा रहा हूँ हमेशा के लिए। मैं वह बदकिस्मत बच्चा हूँ जिसके माता पिता ने उसके लिए समय ही नहीं निकाला, और आपके एहसानों का बोझ हमेशा मुझ पर रहेगा। काश आप भी मेरे मन की भावनाएं समझ पाते। मैं अभी और जीना चाहता था। माँ, दोस्तों, कई बार माता पिता अपनी इच्छाओं का बोझ अपने बच्चों पर इस कदर लाद देते हैं कि बच्चा अंदर ही अंदर घुटने लगता है और तनाव वह झेल नहीं पाता। माना कि बच्चों को माता पिता की इच्छा पूरी करनी चाहिए, लेकिन माता पिता का भी यह दायित्व है कि वे अपने बच्चों की इच्छाओं की कद्र करें। हम रोज़ अखबारों में इस तरह की घटनाएं पढ़ते हैं, सुनते हैं। बच्चा जब 3 साल का होता है तभी से उसे स्कूल में भेजकर जीवन के संघर्षों में उसे एक योद्धा की तरह उतार देते हैं। जीवन आगे क्या होगा यह कोई भी नहीं जानता, लेकिन बच्चे से उसका बचपन ही हम छीन लेते हैं। यह कहाँ तक उचित है? काश माता पिता भी बच्चों को समझ पाएं।
कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।